महिंद्रा XUV 300 ये एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार है और हमें इस गाड़ी पर गर्व है क्योंकि ग्लोबल NCAP के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट के हिसाब से ये गाड़ी इंडिया की अब तक की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार है। इस गाड़ी ने अभी तक सबसे ज़्यादा स्कोर किया है और साथ ही में ये पहली ऐसी गाड़ी है जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ सेफ्टी फीचर्स बल्कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में भी यह गाड़ी अपनी सेगमेंट की गाड़ियों को कड़ा कंपटीशन देती है। 2019 के फरवरी में इसे लॉन्च किया गया था। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में ये मिल जाती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 9.35 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.11 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर, शायद कुछ लोगों ने हिंदुस्तान मोटर्स का नाम ना सुना हो लेकिन एम्बेसडर नाम जरूर सुना होगा। इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ने 1958 में इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया था जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के ऊपर बेस्ड थी। देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि 60s और 70s में इसने इंडियन रोड्स के ऊपर एक तरफा राज किया। जो कोई भी गाड़ी खरीद सकता था उस समय पर, चाहे वो नेता हो, कोई अमीर इंसान हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, हर कोई एम्बेसडर ही खरीदता था। इस गाड़ी को टॉप गियर मैगजीन के हिसाब से बेस्ट टैक्सी इन द वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है। कंफर्ट और स्पेस के मामले में यह गाड़ी आज भी कई सारी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। इस गाड़ी की 6 जनरेशंस को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और 2014 में आकर इसके प्रोडक्शन को रोक दिया गया। इसके लास्ट रिकॉर्डेड एक्स शोरूम प्राइसेस हैं 4.326 लाख रुपीस। अगली गाड़ी है प्रीमियर पद्मिनी। एम्बेसडर के बाद इंडियन रोड्स पर अगर किसी गाड़ी ने राज किया है तो वो है प्रीमियर पद्मिनी, जिसे एक इंडियन कार ब्रांड प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ही बनाया करती थी। इंडियन मार्केट में इसे 1964 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इस गाड़ी को फिएट 1100 डिलाइट के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 1974 में आके इस गाड़ी के नाम को बदल दिया गया और पद्मिनी रख दिया गया। 70s और 80s में इस गाड़ी ने एक तरफा राज किया है भारत में। शुरुआत में तो इस गाड़ी को 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में 1.4 लीटर डीजल इंजन भी इसमें ऐड कर दिया गया था। 2000 तक आते आते इस गाड़ी के प्रोडक्शन को रोक दिया गया और इसके लास्ट रिकॉर्डेड एक्स शोरूम प्राइसेस हैं करीब 2 लाख रुपए। अगली गाड़ी है महिंद्रा की SUV कम MUV बोलेरो। लॉन्च करते समय किसी ने सोचा नहीं था कि इस गाड़ी को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2.5 लीटर प्यूजाऊ डीजल इंजन दिया हुआ था जो करीब 76 PS पावरफुल था और टर्बो चार्जर के साथ में लगभग 95 PS पावरफुल था। बाद में इसके इंजन में और भी चेंजेस किए गए। फिर बोलेरो पावर प्लस को लॉन्च किया गया जिसमें एक छोटा 1.5 लीटर का इंजन दिया हुआ है। इस गाड़ी को कम्प्लीटली इंडिया में ही बनाया गया है और इंडिया में ही एक इंडियन ने इसे डिज़ाइन किया है, श्याम कुमार अल्लेपल्ली। लेकिन गर्व की बात यह है कि इस गाड़ी को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है साउथ अमेरिका और फिलीपींस में। वहाँ पर यह गाड़ी सिमेरॉन और एनफोर्सर के नाम से जानी जाती है। डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब इस गाड़ी का प्रोडक्शन इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका में भी किया जाता है। इसका एक पिकअप वर्जन भी इंडिया में अवेलेबल है जिसे बोलेरो कैंपर कहा जाता है। एक साउथ अफ्रीका के यूट्यूबर हैं केविन रिचर्डसन जो बोलेरो कैंपर का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो बोलेरो पावर प्लस दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 8.95 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.47 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके 1.5 लीटर डीजल इंजन में 16.54 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि 15 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन असल में पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल 16 गाड़ियां हो चुकी हैं। मैं तो चाहूँगा कि ये फिगर और बढ़े, मार्केट में और ऐसी गाड़ियां आएँ जिन पर हम गर्व कर सकें। मारुति जिप्सी, इस गाड़ी के तो आप लोग अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे और शायद ही कोई हो जो इसमें ना बैठा हो। 1985 में इस गाड़ी को लॉन्च किया था और लॉन्च होने के बाद से ही इंडियन आर्मी की ये गाड़ी पहली पसंद बन गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मारुति जिप्सी को ना चलाया जा सके और यही वजह थी कि इंडियन आर्मी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी। आज भी इंडियन आर्मी में कई सारी गाड़ियां मारुति जिप्सी देखी जा सकती हैं। रैली कार्स में यूज होने वाली प्रीमियर पद्मिनी को लॉन्च होते ही इसने रिप्लेस कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और ऑफ रोडिंग कैपेसिटी की वजह से। 2010 के बाद ये गाड़ी प्री ऑर्डर्स पर मिलने लगी थी। पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता था तब ये आपको मिलती थी
उसके बाद 2017 में आकर इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके लास्ट रिकॉर्डेड एक्स शोरूम प्राइसेस हैं 5 to 6.4 लाख रुपीस। मारुति 800, इस गाड़ी ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को डेवलप करने में काफ़ी मदद करी है। इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी का ये पहला प्रोडक्ट था। इसे 1983 में लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते कुछ ही समय में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर हो गई। हर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता था। इस गाड़ी की अब तक करीब 2.87 मिलियन यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से 2.66 मिलियन यूनिट्स तो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही बिकी हैं। यही वजह है कि इस गाड़ी को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह गाड़ी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कार है। 31 सालों तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन इंडिया में किया गया है। दूसरी पोजीशन पर मारुति ओमनी आ जाती है, 35 साल तक किया गया है, और पहली पर एम्बेसडर आ जाती है। ये गाड़ी इतनी बिकी इंडिया में कि 2004 तक ये लगातार बेस्ट सेलिंग कार थी इंडिया की, और 2004 के बाद में इसी गाड़ी की सक्सेसर मारुति ऑल्टो को ये टाइटल मिल गया। ना सिर्फ इंडिया में इस गाड़ी को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। इसमें 800 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था जो 37 bhp पावरफुल था। 2014 में आकर इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके लास्ट रिकॉर्डेड एक्स शोरूम प्राइसेस हैं 2.15 to 2.34 लाख रुपीस। मारुति ओमनी, ये गाड़ी इंडिया में मारुति सुजुकी का दूसरा प्रोडक्ट थी। इसे 1984 में लॉन्च किया गया था मारुति वैन के नाम से। इसके बाद 1988 में इसका नाम बदलकर ओमनी रख दिया गया था। इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में एज अ स्कूल वैन, एज अ एम्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इस गाड़ी से काफ़ी लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस गाड़ी के बारे में वो बातें जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 2019 में आकर सेफ्टी नॉर्म्स के चलते इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके लास्ट रिकॉर्डेड एक्स शोरूम प्राइसेस हैं 2 लाख to 3.4 लाख रुपीस। टाटा नेक्सॉन, इस गाड़ी को 2017 में लॉन्च किया गया था 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में। यह गाड़ी इंडिया की सबसे पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 स्टार्स की रेटिंग स्कोर की थी। जबरदस्त रोड प्रेजेंस, पावरफुल इंजन, बेहतरीन सेफ्टी और फीचर्स के साथ ये मेड इन इंडिया कार अपनी सेगमेंट की गाड़ियों को कड़ा कंपटीशन देती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 7.3 लाख रुपीस से शुरू होकर 12.79 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अभी हाल ही में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च किया है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 16.47 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.81 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। इस वीडियो की आखिरी गाड़ी है मारुति डिजायर। इस सेडान को स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही बनाया गया था। 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ये बेस्ड थी सेकंड जनरेशन मारुति स्विफ्ट के ऊपर। 1.3 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ इसे लॉन्च किया गया था। फिर बाद में आकर इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने लगा था। इस गाड़ी की अभी तक 2 जनरेशन्स और लॉन्च हो चुकी हैं, 2012 में और आखिरी जनरेशन मतलब कि थर्ड जनरेशन 2017 में। 2012 के बाद से ही यह गाड़ी अपनी सेगमेंट की लगातार किंग बनी हुई है। 2015 में जेडी पावर ने इसे अवार्ड भी दिया था मोस्ट अपीलिंग एंट्री मिड साइज कार और मोस्ट डिपेंडेबल मिड साइज कार का। हाल फिलहाल ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 6.57 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.91 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो ये थी वो 15 मेड इन इंडिया गाड़ियाँ जिनके ऊपर हमें गर्व है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपके पास है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए
तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।